2003 में साउथ कश्मीर के नादीमर्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की गई और आज उन शहीदों को यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहां जितने भी लोग हैं कश्मीरी पंडित वो आके उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनका जो सोल है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पुष्प अर्पित करके उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। ये मामला उस वक्त पेश आया था जब 23 मार्च की रात को 2003 में अचानक आतंकी नादीमर्ग गांव में नमूदार हुए और एक एक करके कश्मीरी पंडितों के 24 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 2 बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इन लोगों का शायद कसूर यही था कि वो 1990 में जब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था आतंकवाद की वजह से, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि शायद उनका वहीं रहना बेहतर होगा, वो अपने घर छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के समर्थक आतंकियों को वो बात नहीं भाई और इस तरह से इन लोगों की निर्मम हत्या की गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उस गांव के रहने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात उस वक्त थे और क्या कुछ वहाँ हुआ। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, किस तरह के हालात थे वहाँ पर, क्यों कर लोग वहीं उसी गांव में रहे थे तब तक? बेसिकली हम नादीमर्ग में लगभग 50 से 60 फैमिलीज़ रहते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे और विस्थापन के समय में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वहाँ से चले गए थे। 11 से 12 परिवार वहाँ रह रहे थे। ये इस हैसियत से वहाँ रहते थे कि ये हमारा पुश्तैनी गांव है, यहाँ पर हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। और लोगों ने भी उनको अपने तौर से आश्वासन दिया था कि आप यहीं पर बैठिए। मगर 2003 की घटना है कि जब रात में वहाँ पर आतंकी आए, उन्होंने घर घर से सबको निकाला, क्योंकि गांव बहुत बड़ा था। एक मंदिर के सामने उनको जमा करके गोलियों से भून डाला। उस घटना के बाद वहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि उस घटना के बाद वहाँ कुछ एक ही बचे, 5-6 लोग जो बच गए वो बड़ी मुश्किल से वहाँ जान बचा करके वहाँ से भाग गए थे। तो आजकल वहाँ के लोग सारे देश में फैले हुए हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ जम्मू में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ यहाँ रहते हैं और इनकी याद में हम हर 23 मार्च को ये श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हैं। नहीं, अगर गवर्नमेंट प्रयास करेगा तो इसका एक वाइट पेपर निकलना चाहे जाए, ताकि जब गवर्नमेंट प्रयास करेगा तो हर कुछ चीज़ संभव है। हम चाहते हैं कि एक SIT बनाया जाए, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे जितने ये सारे केसेस हैं उनको, ताकि इनका फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए। उनका यही कहना है कि एक SIT का गठन किया जाए ताकि जो उन्होंने ये कत्लेआम किया है उनकी आइडेंटिफिकेशन हो और उनको सज़ा मिले। हालांकि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है वो लोग वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर उन लोगों को जो इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा दी जाए तो कहीं न कहीं उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें एक आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।